वेलकम टू एडुग्राम लर्निंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब लोग होप सो सब अच्छे होंगे बच्चे। चलिए फिर हम लोग अपना अगला प्रिंसिपल जो है कंप्लीट करेंगे। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए। आप लोगों को अगर वीडियोस चाहिए और अच्छे वीडियो चाहिए, मेरे प्रेजेंस के साथ वीडियो चाहिए, तो आप एडुग्राम लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे, राइट। वहाँ पे आपको टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा, वहाँ पे आपको जो है असाइनमेंट भी मिलेगा। धीरे धीरे एडुग्राम लर्निंग ऐप पे आपको बहुत कुछ आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ मिलने वाला है। तो अभी हम लोग, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बिल्कुल एडुग्राम लर्निंग ऐप जो गूगल प्ले में अवेलेबल है उसको बिल्कुल डाउनलोड करें। वहाँ पे बहुत ही जल्द 2-4-5 दिनों के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आने वाला है। तो प्लीज़ आप एडुग्राम ऐप को डाउनलोड कर लें। आपकी जो बीएसटी है उसका चिंता हमारा है। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं अपना अगला प्रिंसिपल जो फयोल साहब ने दिया है। यस, कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सर क्या वो ऑर्डर की बात कर रहे हो जो हम लोग को ऑर्डर देते हैं कि चलो इधर जाओ, चलो उधर जाओ, चलो ये करो, चलो वो करो, वो ऑर्डर की बात कर रहे हैं? नहीं बच्चा, बिल्कुल नहीं, वो ऑर्डर की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा सर, तो फिर बताओ कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हैं? सुनो बच्चा, आप लोगों ने मैथ में कुछ पढ़ा होगा। हाँ सर, बहुत कुछ पढ़ा है सर, क्या बात कर रहे हो? क्या मैथ्स में आपने असेंडिंग ऑर्डर का नाम सुना है, डिसेंडिंग ऑर्डर का नाम सुना है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्लेसिंग। अच्छा, प्लेसिंग की बात हो रही है। मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को सही जगह पे रखना, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। अच्छा सर, तो यहाँ पे कुछ सही जगह पे रखने वाली बात हो रही है क्या? बिल्कुल बच्चा, यहाँ पे सिर्फ व सिर्फ चीज़ों को, कौन सी चीज़ों को? मेन को। अच्छा, मटेरियल्स को। मेन एंड मटेरियल्स का एक क्या होना चाहिए? प्रॉपर क्या होना चाहिए? प्लेस होना चाहिए। अच्छा सर, इसको ये प्लेस होना क्यों चाहिए? मैं बताता हूँ बच्चा, इसमें क्या दिक्कत आती है। पहले इसको रीड करते हैं और फिर मैं बताता हूँ। आइए रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू फयोल, अच्छा, पीपल एंड मटेरियल्स मस्ट बी सुटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। आपके जो मेन है, मेन मतलब क्या हुआ? पीपल। और क्या हुआ हमारा? मटेरियल्स। मटेरियल्स मतलब रॉ मटेरियल्स, टूल्स, समझ में आ रही बात? मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ों का एक प्रॉपर क्या होना चाहिए? प्लेस होना चाहिए। अच्छा, ताकि वो सही समय पे क्या किया जा सके? इस्तेमाल किया जा सके और हमारी इफ़िशेंसी को बढ़ा सके। ओके, चलिए देखिए, द प्रिंसिपल ऑर्डर स्टेट्स दैट अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ का एक प्लेस होना चाहिए। एवरीवन एंड एवरीथिंग्स, एवरीवन इन इट्स हैज अ हर प्लेस। सारे चीज़ों का एक प्लेस होना चाहिए और सारे लोग, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका भी एक प्लेस होना चाहिए। अच्छा सर, ये प्लेस वाली बात क्यों होना चाहिए? देखो बच्चा, ध्यान से समझना। एक मैं स्टोरी बताऊँ स्टोरी सुनाऊँ मैं अपना स्टोरी? हाँ सर, अपना स्टोरी सुनाओ। देखो क्या होता था, पता है, जब मैं बचपन में था ना, बचपन मतलब कहने का मतलब है क्लास 5 क्लास में होगा, 5-6 में होगा, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये बातें मुझे याद है। 5-6 क्लास में मेरे साथ क्या होता था कि अक्सर मेरे स्कूल बस जो है वो छूट जाती थी। और स्कूल बस छूटने के बाद मेरे पिताजी जो है दे धड़ाम दे धड़ाम दे धड़ाम दे धड़ाम पिटाई करते थे। ये तो बहुत एकदम फ्रिक्वेंट हो गया था मेरे साथ। अब सवाल होगा कि सर एक बात बताओ, ये आपकी स्कूल बस छूटती क्यों थी? अरे स्कूल बस छूटने के पीछे पता रीज़न क्या था? पता, उस समय हमने ये ऑर्डर वाला ना प्रिंसिपल नहीं पढ़ा था बच्चा। अगर ये ऑर्डर वाला प्रिंसिपल मैं पढ़ लेता ना तो ये मैं पिटाई नहीं खाता उतना जितना मैंने पिटाई खाई है अपने पिताजी से, राइट। तो प्रिंसिपल वाला ऑर्डर जो है ना, ये मैंने नहीं पढ़ा था। और जब पता है, जब क्लास 12th में हम आए और जब हम ये प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर पढ़े तब मेरा आँख खुला। ओ, अब समझ में आया कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होता था। मुझे समझ में नहीं आती थी कि मेरी स्कूल बस छूट क्यों जाती है। अच्छा, ये बात। सर क्या होता था? स्टोरी बताओ सर, स्टोरी। आप इधर उधर मत घुमाओ। अरे चलो स्टोरी बताता हूँ, सुनो। देखो क्या होता था, मेरी एक आदत थी और एक सर आज भी है मेरी आदत, कि जब भी मैं स्कूल से जाता था घर, तो मेरे जो शूज़ होते थे या सॉक्स होते थे या मेरा टिफ़िन बॉक्स होता था
या मेरा बॉटल होता था, या मेरा स्कूल बैग होता था, या मेरे नोट्स होते थे, इन सब चीज़ों का कभी भी कोई प्रॉपर प्लेस नहीं था। अच्छा, मतलब मैं गया, कोई चीज़ किचन में रख के चला गया, कोई चीज़ बालकनी में रख दिया, कोई किसी गेस्ट रूम में, किसी रूम में, किसी हॉल में, मतलब इस तरीके से कि आप सोच नहीं सकते हो कि कौन चीज़ें कहाँ पे है, मुझे पता नहीं होता था। अब हुआ क्या, रात को जो पढ़ाई करी तो करी, नहीं करी तो नहीं करी। अच्छा, सुबह सुबह उठने के बाद मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होता था। स्कूल जाने के तैयार होते समय अब मैं शूज़ ढूंढ रहा हूँ, मैं अपना सॉक्स ढूंढ रहा हूँ, टिफ़िन बॉक्स कहाँ है, वाटर बॉटल किधर है, अरे मेरा नोट्स किधर है, अरे मेरा बुक्स किधर है, पेंसिल किधर, इरेजर किधर, पेन किधर, ये सब कुछ मैं ढूंढता रहता था। और ढूंढते ढूंढते ना बहुत मशक्क़त के बाद ये सारी चीज़ें मैं क्या कर पाता था, रख पाता था अपने बैग में, मुझे मिल पाता था ये सारी चीज़ें। ये मशक्क़त आखिरकार मुझे ये 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का समय क्यों बर्बाद होता था, इसके पीछे रीज़न था। ये बर्बाद होने के टाइम को बर्बाद होने के पीछे रीज़न ये था कि मैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर को फॉलो नहीं करता था, मेरी किसी भी चीज़ का एक प्रॉपर प्लेस नहीं था, और जब मुझे उस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो चीज़ें मुझे नहीं मिलती थी, और जब मुझे वो चीज़ें नहीं मिलती थी तो मुझे मेरा टाइम जो है वो क्या होता था, लैप्स होता था, टाइम बढ़ता चला जाता था। समझ में आ रही बात? तो इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी मुझे, और मेरी स्कूल बस छूटती थी और मैं डेली पिट जाता था, पापा से पिट जाता था। ओके, अब क्या है सर ये कहानी तो आपने बता दिया सर, ये आखिरकार बिजनेस में कैसे अप्लाई होता है? देखो ना बच्चा, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में भी मेन होते हैं मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी मटेरियल्स इक्विपमेंट्स जो होते हैं सारे। अगर इक्विपमेंट्स का अगर प्रॉपर प्लेस नहीं बनाओगे ना, तो जब इसका रिक्वायरमेंट होगा तो तुम्हें ये मिलेगा ही नहीं। तुम इसको ढूंढोगे, इधर उधर ढूंढोगे, और ढूंढने में क्या कंज्यूम होगा, टाइम। ये टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है, ये आप टाइम हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं। हम इस रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं बच्चा, वेस्टेज कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये रिसोर्सेज के वेस्टेज से अगर बचाना है तो फ्योल साहब ने एक दिमाग दिया, बोला कौन सा दिमाग, बोला ये काम करो। देखो, जो भी डिपार्टमेंट में जो लोग भी काम कर रहा है, चाहे टाइप राइटर हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे ऑडिटर हो, जो लोग भी काम कर रहे हैं, सबका एक प्रॉपर प्लेस बना दो। जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका एक प्लेस बनाओ कि जब भी उनकी रिक्वायरमेंट हो तो उस जगह पे जा कर के ढूंढा जाए, तो वो आदमी वहाँ पे अवेलेबल मिले। समझ में आ रही बात? और साथ में जितने भी मटेरियल्स हैं, सारे मटेरियल्स का, सारे टूल्स का, इक्विपमेंट्स का एक प्लेस बना दो कि जब भी हमें वो इक्विपमेंट्स, टूल्स या मटेरियल्स रिक्वायर्ड हो तो वो मटेरियल्स को हम जा कर के आसानी से क्या कर सके जी, टैप कर सके, आसानी से हम उसको एक्वायर कर सके। समझ में आ रही बात? अगर आप आसानी से एक्वायर करोगे तो बच्चा यहाँ पे क्या होगा, सर मैं बताऊँ? हाँ बच्चा बताओ। टाइम सेव होगा। अच्छा, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, टाइम सेव होगा। टाइम अगर सेव हो रहा है, इसका मतलब टाइम क्या है, मैंने क्या बोला, रिसोर्सेज क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं रिसोर्सेज को सेव करूंगा तो मेरा इफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ेगा। मेरा इफिशिएंसी क्या होगा बच्चा, बढ़ेगा। कंपनी अगर रिसोर्सेज को सेव करेगी तो इफिशिएंसी कंपनी के क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ये फ्योल साहब ने प्रिंसिपल दिया कि हर एक मेन का, हर एक मटेरियल्स का एक प्रॉपर प्लेस बनाओ, और उसी प्लेस पे वो रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, इधर उधर वो ढूंढना नहीं है, उसी प्लेस पे वो तुम्हें मिलेगा। तो आपको ये करना है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे देखते हैं। फिर हमारा क्या है, अब आगे बात करते हैं बच्चा। अगर ये प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हो, if you will follow this principle, what benefit you will get? You will get the benefit of better utilization of materials and human resources. आप materials को सही समय पे सही जगह पे रखोगे तो सही समय पे आप उसका इस्तेमाल कर सकोगे। अगर आप मेन को सही एक प्लेस बना दोगे तो उनका सही टाइम पे इस्तेमाल कर पाओगे, वो सही टाइम पे आपको मिल जाएंगे और आसानी से उनसे आप काम करवा सकते हो। तो आपके जो रिसोर्सेज हैं, कौन से रिसोर्सेज हैं, मेन एंड मटीरियल्स दोनों क्या है, रिसोर्सेज है, और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। समझ में आ रही बात? प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, पहला फायदा। दूसरा, नो लॉस ऑफ टाइम इन फाइंडिंग द ऑब्टेन रिसोर्सेज। मैंने कहा ना कि आपका टाइम का लॉस नहीं होगा।
फाइंडिंग करने में, कहाँ गया टूल्स, कहाँ गया इक्विपमेंट्स, कहाँ गया रॉ मटेरियल्स, ये सब नहीं होगा। समझ में आ रही बात। आज भी क्या होता है, कभी कभी मेरी बाइक की या कार की जो है इधर उधर रख देता हूँ मैं, तो मैं ढूंढते रहता हूँ कि कहाँ गया कार का की, कहाँ गया बाइक का की। तो ढूंढने में क्या होता है, मेरा समय चला जाता है। समझ में आ रही बात। तो ये जो है हमारा रिसोर्सेज जो है वो क्या होता है, बर्बाद होता है। उसी तरीके से आगे देखिए, बेटर डिसिप्लिन एंड सिस्टमैटिक फंक्शन। अगर ऐसा होगा तो डिसिप्लिन सब कुछ होगा, सब कुछ एकदम प्लेस पे रखा हुआ है, सब लोग अपने अपने प्लेस पे बैठे हुए हैं, ये डिसिप्लिन को फॉलो करेगा जी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपने रिसोर्सेज को मिसयूज़ करेंगे। कौन से रिसोर्सेज को, आप मेन और मटेरियल्स का वेस्टेज करेंगे। लॉट्स ऑफ टाइम जो है आपका वेस्टेज होगा उस रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने में, और क्योस एंड डिसऑर्डर का सिचुएशन होगा। वहाँ पे क्योस का माहौल होगा, डिसऑर्डर का माहौल होगा, इधर उधर चीज़ें जा आ रही होंगी, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है आपको अराइज होगी। समझ में आ रही बात। समझो ना बच्चा, आपके स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ। अगर मान लो स्कूल में प्रिंसिपल सर का बैठने का जगह फिक्स नहीं हो, प्रिंसिपल सर कभी कौन क्लास में, कभी किस क्लास में, कभी किस क्लास में, कभी वॉशरूम में, कभी कहाँ पता नहीं कहाँ दिखते हैं। तो बच्चा अगर प्रिंसिपल सर से हमको मिलना है तो प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए पहले पूरा स्कूल का चक्कर काटना पड़ेगा मुझे। ये क्योस का माहौल होगा कि नहीं होगा, ये जो है आप कर सकते हैं डिसऑर्डर का माहौल होगा कि नहीं होगा। अगर प्रिंसिपल सर का प्लेस पता है कि अगर मुझे प्रिंसिपल सर से मिलना है तो प्रिंसिपल सर का चैम्बर जो है एक जगह पे रखा हुआ है, एक जगह पे है, तो वहाँ पे मैं जाऊँगा प्रिंसिपल सर से फटाक से मिल लूँगा। इसका मतलब क्या होगा, वो डिसिप्लिन वाला जो है सीन बनेगा। क्लियर है पॉइंट। तो इसीलिए बच्चा फ्योल साहब ने ये वाला प्रिंसिपल दिया है कि आप जो है इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो आपको ये फ़ायदा, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये नुकसान आपको हो सकता है। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए सर एग्जाम्पल बता दो ना सर। आ जाओ बच्चा एग्जाम्पल सुनते हैं। हेड ऑफ द प्रोडक्शन मे बी अलॉटेड एन ऑफिस रूम। प्रोडक्शन का जो हेड है उसको एक ऑफिस रूम मिलना चाहिए। टाइपिस्ट को एक पार्टिकुलर टेबल मिलना चाहिए। टूल किट जो है सही जगह पे रखा हुआ होना चाहिए। फैक्ट्री के जितने भी चीज़ें हैं वो सही जगह पे वर्कर को अप्रोच करने में आसानी हो। विल प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। अगर ऐसा करते हैं, सब लोगों का अपना अपना प्लेस बना देते हैं, या सारे इक्विपमेंट्स टूल का अपना अपना प्लेस बना देते हैं, तो उनको टैप करने में, उनको यूज़ करने में हमें कन्वीनियंट होगा, आसानी होगा। या आप अपने घर में भी देखते होंगे कि घर में भी हर चीज़ों का एक अलग प्लेस बना हुआ होता है। किचन में बर्तन मिलेगा आपको, जो है ड्राइंग रूम में सारी फैसिलिटी की चीज़ें मिलेगी आपको, इधर वो चीज़ें मिलेगी, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है अवेलेबल मिलेगी। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्रिंसिपल है वो आपको ये सारी फैसिलिटी, ये सारी बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगी बच्चा। क्लियर है पॉइंट। चलिए फिर ठीक है जी, आज का ये जो हमारा प्रिंसिपल था वो कंप्लीट हुआ। और प्लीज़ अगर आपको और अच्छे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ ईडूग्राम लर्निंग ऐप से जुड़ जाइए। ईडूग्राम लर्निंग ऐप पे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ ईडूग्राम लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें। अब बच्चों को बताएं कि अब बिजनेस स्टडीज़ का वीडियो जो है ईडूग्राम लर्निंग यूट्यूब पे, ईडूग्राम लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है, तो आप आकर के वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, अब नो ब्रेक ऑन वीडियो। अगर आपको कोई भी ब्रेक अब नहीं मिलेगा आप लोगों को। लगातार मैं 12th क्लास के सारे सिलेबस को मैं इसी तरीके से आपको मैं पढ़ा दूंगा। चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। बाय बाय। शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।